जो अपने पास है वही खास है, किसी ने ठीक ही कहा है। प्रकृति हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, पर हमारी इच्छाओं को वो कभी पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि इच्छाएँ अनंत हैं और इस चीज़ को हम लोग आत्मसात कर लें तो कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। और इसी के साथ अपने ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। और आज के मेरे ब्लॉग में सफाई 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 बस सफाई हुई है। और आज मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करी हूँ, क्योंकि आज मैं अपने रूम का दीवार साफ करी हूँ, जो मेरी बेटी ने गंदा कर रखा था स्केच पेन, क्रेयॉन्स, पेंसिल से। और बहुत ही अच्छा साफ हुआ है। मुझे लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा साफ होगा, और ये मेरे खुद के दिमाग की उपज थी। तो आप लोग भी देखिए, अगर किसी के घर में इस तरीके के मतलब बच्चे ऐसा दीवार वाल गंदा किए हों तो आप लोग भी उनसे ज़रूर बताइएगा। और आगे की मेरी वीडियो में देखिए मैं कैसे साफ करी हूँ। कल रात में अचानक मेरे दिमाग में आया कि मैं दीवार साफ करके देखूं तो हो रहा है कि नहीं। तो एक साइड में मैं थोड़ा सा साफ करी थी, और ये देखिए मेरी दीवार की रियल कंडीशन ये है। मेरी बेटी क्या कर दी है। मैं एकदम परेशान हो गई थी, देख देख के मुझे गुस्सा लग रही थी, और चारों तरफ की थी। मतलब देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और मैं यूट्यूब पे जब भी देख रही थी तो उसमें बहुत सारा कुछ बता रहा था, जैसे कि कोलगेट से साफ करिए, ब्रश से, टूथ ब्रश से, वो भी। या फिर ये बता रहा था, एक जगह यूट्यूब पे बता रहा था कि वो सोडा और वेनिगर जो आता है, वाइट वेनिगर लेके उसको लगा के फिर रगड़िए, और काफ़ी देर तक वो लोग रगड़ भी रहे थे, फिर साफ हो रहा था। बहुत लोग बोल रहे थे पेंसिल है तो इरेजर से साफ करिए। अब इतना ज़्यादा था, मैं सोच रही थी कि मैं कैसे साफ कर पाऊंगी। अब थोड़ा सा तो है नहीं कि ब्रश लेके रगड़ के साफ कर दूंगी, मेरा तो पूरा कमरा ही वैसे था। तो ऐसे एक बार मैं पापा से बहुत पहले, 1 महीने पहले दिखा रही थी कि देखिए दीवार की हालत क्या कर दी है। तो वो बोले कि अरे सर्फ से साफ कर लो, देखो साफ हो जाएगा, धो दो दीवार को, सही हो जाएगा। तो हालांकि उस समय तो मैं इतना ध्यान नहीं दी, लेकिन कल मेरे दिमाग में अचानक आया ये, और मैं साफ की थोड़ा सा, और साफ भी हो गया। मैं सोची कि हालांकि मैं धोई नहीं थी, ये जो जूना होता है बर्तन धोने वाला, उससे मैं रगड़ दी थी, देखिए दिख भी रहा होगा। और फिर कपड़ा भिगा के साफ कर दी, और दीवार बहुत अच्छी साफ हो गई। और पेंसिल का जो भी था, क्रेयॉन्स का था, सारा कलर निकल गया। तो इतनी सारी मेहनत के बाद मेरी एक तरफ की दीवार साफ हो गई है, और देखिए पूरा ही क्लीन हो गया। अभी जो मैं वीडियो में दिखाई थी आगे, वही दीवार है ये। और मेहनत तो लगी, लेकिन साफ हो गया तो फिर लग रहा था कि चलो ठीक है। ये देखिए ये क्या है, अब इसको मैं क्लीन करके आपको दिखा दूंगी। और इतना ही दिखाऊंगी, हो सकता है कि ज्यादा ना मैं क्लीन कर पाऊँ, क्योंकि एक दिन में पॉसिबल नहीं है। देखिए ये दीवार मेरी बिल्कुल क्लीन हो गई। जो भी लिखा हुआ था, तो मरबो करब। अब दीवार की सफाई तो कर ही चुकी हूँ, देखिए कितना क्लीन हो गया है, जो कि कितना गंदा था। अब मुझे और भी क्लीनिंग करनी है, लेकिन बाल में मुझे थोड़ा दही लगाना है, तो मैं दही लगा के फिर आपसे मिलती हूँ। आज मुझे ये अलमारी अपना साफ करना था, वो इसलिए क्योंकि चूड़ी वाला जो सेक्शन है वो मैं साफ कर चुकी थी, और बेडशीट का भी कर ली थी। अब 2 बचा था, और ऊपर का तो मैं सोची कि कर लूँ। और आज इसलिए करना मुझे ज़रूरी था क्योंकि आज मुझे बेडशीट ये हटाना था जो मैं बिछाई हूँ। तो मैं सोची फिर कल करूँगी तो बेडशीट गंदा होगा। और ऐसी जगह पे ये अलमीरा है कि वो बेडशीट पे सारी चीज़ें गिरेंगी ही, अगर गंदगी थोड़ी भी गिरेगी तो। इसलिए मैं सोची कि आज इसको भी मैं क्लीन ही कर लेती हूँ, करके और फिर ही बेडशीट चेंज करूँगी। तो मैं बाल में अपने दही लगा ली हूँ, क्योंकि दही लगाने से मेरे बालों में डैंड्रफ नहीं होता है। डैंड्रफ से मैं थोड़ा इरिटेट हो गई थी। तो वही मक्खन वाली दही, जो घी निकालती हूँ उसमें से जो मक्खन बचता है, वही दही बाल में लगा लेती हूँ। तो बाल की क्वालिटी अच्छी हो जाती है मेरी, पहले भी बता चुकी हूँ। और ऐसे कर कर के मैं अब
बाल पे दही लगाई थी तो मुझे रुकना ही था 1 घंटे तक कम से कम। तो इस वजह से ये भी एक रीज़न था कि सोचे कि चलो इस सेक्शन को साफ़ कर लेती हूँ, और कर भी ली मैं साफ़ धीरे-धीरे। और ये साफ़ करते-करते मेरा हाथ भी कट गया था इसी में, क्योंकि ये अंदर जहाँ ग्लास लगा हुआ है ना, उसमें धूल जमी हुई थी और मैं उसमें उँगली लगा के साफ़ कर रही थी तो उँगली मेरी कट गई। फिर थोड़ी देर मुझे दिक्कत हुई, लेकिन फिर अब फैला दिए थे काम तो उसको तो करना ही था, समेटना ही था, तो किए उसको। ऐसे करके मैं अपने दोनों सेक्शन को लगभग साफ कर ली, और दो तो मेरा साफ ही था, चूड़ी का सेक्शन और नीचे बेडशीट वाला मैं आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। ऐसे थोड़ा थोड़ा करने से ना काम मतलब आसान हो जाता है, बहुत बर्डन नहीं लगता है। तो इस वजह से मैं आप लोगों से भी हमेशा बोलती हूँ कि काम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के किया करिए तो सही रहेगा। और ये पिलो था, मुक्कू का बर्थडे में गिफ्ट मिला था, इनकी दीदी दी थी। तो हालाँकि ये बेड पे रखना चाहिए, लेकिन मतलब अभी मुक्कू छोटी हैं वो फाड़ने लगती हैं, इसलिए मैं अलमीरे में डाल देती हूँ। जब बड़ी होंगी तो अपना देखेंगी कि क्या करना है, इसको अपने बेड पे लगाएँगी या क्या ही करेंगी। अलमीरे की सफाई करने के बाद आ गई मैं अपनी खिड़की के पास, और ये देखिए कुछ तो मतलब हो जाती है ऐसी चीज़ें, और सबसे ज़्यादा तो मेरी बेटी कर देती है, क्योंकि एक-एक चीज़ उतार के ये बेड पे रख देती है और मुझे सही करना होता है बार-बार। और तो आज मैं सोची कि इसको डीप क्लीन ही कर दूँ खिड़की को, क्योंकि ज़्यादा दिन हो गया था। और इस खिड़की को मैं बंद रखती हूँ क्योंकि ये दूसरे वाले बेडरूम में खुलता है। तो ऐसे मैं छोड़ती नहीं हूँ, जानबूझ के यहाँ सामान रखती हूँ कि कोई खोलेगा नहीं, अगर सामान नहीं रहेगा तो बच्चे खोल ही देंगे। तो और अगर कुछ ना कुछ चीज़ें रहेंगी तो स्पेस जो है कम है घर में, तो यूटिलाइज़ भी हो जाएगा और ये खिड़की खुलेगी भी नहीं। तो इसको भी मैं आज डीप क्लीन करी। बेटा उस कमरे में पढ़ रहा था, पढ़ नहीं रहा था, ड्राइंग बना रहा था, और मैं इधर सफाई कर रही थी। और सारी खिड़की को पोंछने के बाद और जो ग्लास था उसको पोंछने के बाद मैं अपनी मतलब चीज़ों को जो भी थी, इन पे भी धूल जमी जाती है रखे-रखे, तो इनको भी मैं साफ़ की और एक-एक करके सारा लगाई, और इसमें भी टाइम लगा, काफ़ी टाइम लगा। इसके बाद मैं क्या करती हूँ कि कर्टेन लगा देती हूँ, तो सारी चीज़ें ढक जाती हैं, दिखती नहीं हैं। सारी सफाई करने के बाद मैं लगाई फिर झाड़ू, फिर मैं बेडशीट उठाई, और बेडशीट उठाने के बाद झाड़ू लगाना था, फिर पोछा लगाई, उसके बाद फिर मैं गई नहाने-वहाने के लिए। और आज बहुत मेहनत लगी, लगभग ये सारा कुछ करने में मुझे 11 बज गया था। सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग था वो दीवार को साफ़ करना, क्योंकि दीवार साफ़ करने में मुझे 1 घंटे लगे थे पूरे। 3 तरफ की दीवार साफ़ हो पाएँ, अभी भी 1 तरफ का बाकी है। सफाई करने के बाद आ गई हूँ नहा धो के अपने किचन में, और खाना बनाने के लिए, क्योंकि का भी टाइम हो गया था, बच्चे बोल रहे थे खाना खाने के लिए। तो दाल मैं बना चुकी थी, सब्जी बना चुकी थी, मुझे चावल और रोटी बनाना था, तो इधर मैं दाल में छौंक लगा दी और उधर चावल बैठा दी हूँ, अब रोटी बाकी रह गया है। अभी मैं रोटी भी बनाने लगी हूँ, चावल एक तरफ मैं रख दी हूँ और रोटी बना रही हूँ, क्योंकि भूख लग गई है, मुझे भी भूख लग गई है, अब लगभग 12 बजने वाला है तो भूख तो लग ही जाएगी। और नाश्ता भी आज कुछ नहीं किए हैं, बच्चे हल्का-फुल्का खाए थे, मैं तो कुछ खाई नहीं थी क्योंकि उस टाइम तक मैं नहाई नहीं थी। और रोटी मेरी बन रही है, और जब मुझे वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ तो मेरी रोटी फूलती नहीं है, वैसे तो गुब्बारे की तरह फूलेगी। और इसी के साथ अब मैं हम लोग खाना खाएँगे, खाना खा के थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि सुबह से मतलब 7 बजे से लगे हैं। अभी बज रहे हैं शाम के लगभग 4 बज रहे हैं, और मैं
अपना चादर नहीं डाली थी बेडशीट बेड पे, और हम लोग आराम करने चले गए थे, क्योंकि इसको, मेरी बेटी को सोने की आदत है और 12 बज गया था, तो ये एकदम परेशान हो गई थी। तो अभी मैं अपना बेडशीट डाल रही हूँ, और बेडशीट डाल के इसके बाद मैं चाय वाय पीऊंगी। और ये मेरी बेटी है जो वीडियो में देख रही है, मैं चादर बिछाऊं या कुछ भी करूं, इनको जहाँ रहना है वहीं रहना है। मतलब मैं बोल रही थी कि बेटा उतर जाओ, लेकिन ये लड़की नहीं उतरी। खैर, मैं सोची अपना दिमाग खराब करने से अच्छा है छोड़ दो इसको, इतनी छोटी सी जान है। और फिर उसके बाद हम लोग चले गए चाय पीने के लिए, और आज गणेश चतुर्थी है, तो मुझे गणेश विसर्जन में भी जाना था। तो इस वजह से शाम में भी मुझे जल्दी जल्दी ही अपना काम खत्म करना था, नहीं तो फिर लेट हो जाता। और बच्चों को साथ लेके अगर आपको काम करना होता है तो फिर आपकी स्पीड भी थोड़ी कम हो जाती गणेश है। चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी नहीं, आज गणेश जी का विसर्जन है, उसमें जाना है। आ गए हैं गणेश विसर्जन में, और मुक्कू जी भजन गा रही हैं, और बहुत आराम से गा रही थी, लेकिन फिर परेशान कर दी मुझे। मैं वहां से आ चुकी हूँ, वहां मुक्कू मुझे बहुत परेशान कर दी थी, और 10 मिनट मुझे बस बैठने दी थी, और उसके बाद चली आई थी। तो फिर अभी मैं घर आ गई हूँ, और घर आके मुझे खाना बनाना था, तो मैं वही बना रही हूँ, बनाने जा रही हूँ, सॉरी। तो इसी के साथ अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ, और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाय बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए आप लोग।